आप सबने छलावे के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये प्रेत की एक ऐसी एंटिटी है, वो हमें इस हद तक डरा देता है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि वो चीज क्या है। वो इतने प्रकार के रूप बदल लेता है कि लोग गिनते गिनते भी हार जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 90s के दशक की। एक डॉक्टर की एक गांव में ड्यूटी लग जाती है, एक सरकारी अस्पताल में, जो कि आसपास के कई गांवों में सिर्फ एक ही था। अभी डॉक्टर को लगे हुए अस्पताल में 4-5 दिन ही हुए थे। वहां पर स्टाफ बहुत कम था, लगभग 3-4 लोग ही थे, और जो मुख्य था वो वही डॉक्टर था। अब वो पूरे दिन अस्पताल में इतनी भीड़ भाड़ रहती थी कि वो थक जाता था। ऐसा ही उस दिन हुआ। बारिश का मौसम था। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके पहुंचा ही था अपने क्वार्टर में, जो कि उसके अस्पताल से लगभग थोड़ा ही दूर था, लगभग 500 मीटर, जो कि उसका सरकारी क्वार्टर था। वहां पर उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। वो अपना खाना वाना खा के सोने की तैयारी करता है, और लगभग वो तो सो ही जाता है। उसकी पत्नी, जो कि जाग रही थी, लगभग रात के 10 बजे कुछ छोटा मोटा काम कर रही थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। डॉक्टर की पत्नी अंदर से ही पूछती है कि कौन है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। अब वो घबरा जाती है, क्योंकि एक तो जो माहौल था वो थोड़ा ग्रामीण था, इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं रहती थी गांव में, और अस्पताल भी गांव से थोड़ा बाहर ही था। लोग बाग शाम के टाइम वहां पर बहुत कम ही आते थे घूमने फिरने के लिए, इसलिए उसे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। लेकिन वो दोबारा फिर पूछती है कि कौन है। तो तभी बाहर से आवाज आती है कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। तो वो बोलती है कि डॉक्टर साहब तो अभी सो रहे हैं, अभी ही सोए हैं, वो थक गए हैं, वो रात को किसी मरीज को नहीं देखते, आप कल आना। फिर आवाज आती है बाहर की तरफ, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप एक बार दरवाजा खोलिए। वो बार बार दरवाजा खटखटा रही थी। आवाज से ऐसा लग रहा था लगभग कोई छोटा बच्चा ही है। तो वो आवाज सुनकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, डॉक्टर साहब की भी आंख खुल जाती है। लगभग 6 साल की लड़की बाहर खड़ी थी। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि अब रात के 10 बज गए हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस छोटी बच्ची को बोलता है। तो वो बोलती है कि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज चलिए एक बार। अब डॉक्टर सोचता है कि जाऊं या ना जाऊं, लेकिन इंसानियत के नाते वो सोचता है कि छोटी बच्ची बुलाने के लिए आई है, चलो चलता हूँ। तो वो पूछता है कि कितनी दूर जाना है। तो वो बताती है कि हमारा गांव यहाँ से थोड़ा दूर है, लगभग 5-6 किलोमीटर। तो वो सोचता है कि चलो गाड़ी ले चलता हूँ। वो अपनी गाड़ी में अपनी जो दवाइयों की अटैची थी वो गाड़ी में रख लेता है, और उस बच्चे को भी बैठाता है। हल्की हल्की बारिश आ रही थी, और वो गाड़ी को लेकर चलता है। उसके क्वार्टर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर वो चलता है, और एक गांव से थोड़ा सा पहले एक छोटे सा मकान जैसा था, जैसे पुराना टाइप का सा मकान। वहां पर एक बुजुर्ग खाट में लेटा हुआ था। उसके पास एक औरत खड़ी थी, और एक औरत उसके साइड में नीचे बैठी हुई थी। तो वो उन्हें पूछता है कि क्या हुआ है इन्हें। तो औरत बोलती है कि इन्हें दर्द हो रहा है, आप इन्हें दवाई दे दीजिए। डॉक्टर उसकी जैसे ही नब्ज चेक करता है, उसके हाथ में नब्ज ही नहीं आ रही थी, मतलब उसकी धड़कन ही नहीं चल रही थी। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो उसके सर और गले पर जैसे गर्माहट चेक करता है, तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ था। अब उसे और अजीब लगता है, लेकिन वो उन्हें बोलता है कि इन्हें क्या समस्या है। वो बुजुर्ग धीरे धीरे सांस ले रहा था और बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। अब उसे समझ में नहीं आता कि इसे क्या दवाई दूं, ये तो मेरी समझ से ही बाहर है। सबसे पहले वो अपना थर्मामीटर उस जो बुजुर्ग लेटा हुआ था उसके मुंह में
डालने के लिए बोलता है कि बाबा एक बार मुंह खोलो, ये थर्मामीटर अंदर डालना है। तो वो जैसे ही मुंह खोलता है वो उसके अंदर थर्मामीटर दे देता है उसके मुंह में। अब वो थोड़ी देर वेट करता है और थर्मामीटर निकालता है, थोड़ा झटकाता है और फिर देखता है कि थर्मामीटर में तो कुछ आया ही नहीं। अब वो और ज्यादा कंफ्यूजन में हो गया कि ये चल क्या रहा है। अब वो बुजुर्ग से पूछता है कि आपको दर्द कहाँ है। तो वो अपने दिल की तरफ इशारा करता है कि मुझे यहाँ दर्द है। वो अपना स्टेथोस्कोप निकालता है और उसके दिल के पास रखता है, तो वो देखता है उसकी धड़कन ही नहीं आ रही थी। अब डॉक्टर घबरा जाता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन अब उसे लगता है कि वो पता नहीं कहाँ फंस गया है, शायद वो गलत तो नहीं आ गया। लेकिन वो अपने जो अटैची थी उसमें से कुछ दवाइयां निकालता है और एक इंजेक्शन भरता है और उस जो लेटा हुआ था बुजुर्ग उसको वो इंजेक्शन लगा देता है और वो दवाइयां उस औरत को दे देता है कि आप इसे लगभग 2 घंटे बाद खिला देना, क्योंकि अभी मैंने इंजेक्शन लगाया है। ये कहकर वो बोलता है कि वो कल फिर आएगा। उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने सोचा चलो कल देखते हैं, अगर कुछ और ज्यादा समस्या होगी। तो वो जाने लगता है। तो वो छोटी बच्ची जो उसके साथ थी वो बोलती है कि डॉक्टर साहब मैं आपको चलो गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। वो उसकी अटैची को उठाती है और डॉक्टर के साथ साथ चल देती है गाड़ी तक। और वो गाड़ी में बैठता है तो वो उसे अटैची पकड़ा देती है। अब डॉक्टर गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर चले जाता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आई कि यार ये कैसा मरीज था जिसके शरीर में धड़कन नहीं है और वो बोल भी रहा है, उसके शरीर में गर्माहट भी नहीं है लेकिन वो जिंदा है। उसको मतलब एक अजीब सी उत्सुकता थी। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है अपने अस्पताल जाने के टाइम से भी पहले, और वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वो वहीं पर ही जाने की सोचता है। वो गाड़ी लेकर वहां जाता है। डॉक्टर को उत्सुकता इतनी थी कि वो अपनी उस एक्साइटमेंट में गाड़ियों को छोटे मोटे गड्ढे बड़े गड्ढों में से ऐसे कूदाता जा रहा था, क्योंकि गांव का रास्ता था और वो ऐसे टूटा फूटा था। वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है जहां पर वो रात में गया था, तो वो देखता है कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। वो घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यार ये रात में हुआ क्या था। तो वो थोड़े से आगे चलता है तो वहां पर एक गांव था छोटा सा। वो उस गांव में जाकर पूछता है कि कल रात हमारे घर पे एक छोटी सी बच्ची आई थी और वो बोलती है कि उसके दादा की तबीयत खराब है और मैं रात को ही उसके साथ आया था यहाँ पर, और मैं उस मरीज को दवाई भी देकर गया था, इंजेक्शन भी लगा के गया था। लेकिन अब मैंने देखा कि ना तो वो जहां पर वो थे वो घर ही नहीं है और ना ही वो लोग हैं। तो वो लोग भी थोड़े हैरान हो जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक छलावा है, वो लोगों के साथ साल में 1-2 बार तो हर किसी के साथ ऐसा कर ही देता है, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। जब भी उस छलावे के प्रति कोई व्यक्ति गलत व्यवहार रखता है तो वो सामने वाले आदमी को डरा देता है, और वो भी इतना कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या हो रहा है उसके साथ। कई बार तो कई लोग मरते मरते भी बचे हैं। और वो डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पसीनों में तरबतर हो गया। लेकिन वो डॉक्टर था, वो सोचता है कि यार ये क्या अनपढ़ों वाली बात है। वो उनको जो ग्रामीण थे वहां पर वो 2-4 लोगों को अपने साथ बुलाता है कि चलो आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मुझे दिखा कर लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जैसे ही वहां पर जाते हैं तो वहां पर वो एक टूटा फूटा खंडर पड़ा था और वहां पर देखता है ना कोई खाट था ना कोई कुछ। लेकिन जो उसने दवाइयां रात को उस औरत के हाथ में पकड़ाई थी वो दवाइयां वहीं की वहीं पड़ी थी और वो इंजेक्शन भी वहीं पड़ा था। अब वो बहुत ही घबरा जाता है और वो उन ग्रामीणों को वहां पर छोड़कर वापस अपने अस्पताल में चला जाता है। लेकिन वो वहां पर भी किसी को नहीं बताता और अपने घर भी नहीं। 2 साल बाद जब उसका ट्रांसफर हुआ उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे को बताता है कि एक रात उसके साथ क्या हुआ था। जब वो औरत पूछती है कि कब क्या हुआ था, तब वो बताता है कि एक दिन उनके घर पर जो छोटी बच्ची आई थी ना, वो उसके बारे में उसे सारी बात बता देता है। तो वो बहुत डर जाते हैं। आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपने स्टोरी पहले भी सुनी है तो कमेंट में यस लिखें।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।